तो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका फिर से SGL सक्सेस पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल में। आइए आज हम समतल से संबंधित कुछ और प्रश्नों को हल करते हैं। सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट है अभिलंब रूप में समतल का समीकरण। अभिलंब रूप में समतल का समीकरण कैसे होता है? तो होता है r डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी। एन क्या है? अभिलंब है, समतल का अभिलंब है जो कि सदैव समतल के लंबवत होता है। और डी क्या है? उस समतल के मूल बिंदु से क्या है? दूरी है। तो यह है अभिलंब रूप में समतल का समीकरण। कुछ और कॉन्सेप्ट को जानते हैं। अगर दो समतल r डॉट n1 इज इक्वल टू d1 तथा r डॉट n2 इज इक्वल टू d2 दो समतल हो तो इनके बीच का कोण क्या होगा? तो वो होगा cos थीटा इज इक्वल टू n1 डॉट n2 और अपॉन में मॉड n1 और डॉट मॉड n2। इसका मतलब ये है कि दोनों अभिलंबों का डॉट प्रोडक्ट किया जाएगा और फिर अपॉन में दोनों अभिलंबों के परिमाणों का गुणनफल नीचे लिख दिया जाएगा। तो ये हमारे इन दोनों समतलों के बीच का कोण प्राप्त हो जाएगा। तो प्रश्न है, दो समतलों r डॉट आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप प्लस 7 तथा r डॉट 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप प्लस 5 बराबर 0 के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो स्पष्ट रूप से हमें दिखाई दे रहा है कि ये दोनों हमारे जो समतल हैं वो अभिलंब रूप में दिए गए हैं। अर्थात n1 की जो वैल्यू दी गई है वो है i कैप प्लस 2j कैप और प्लस k कैप, और इसी प्रकार n2 की जो वैल्यू दी गई है वो है 2i कैप प्लस j कैप और माइनस k कैप। हमारा फार्मूला क्या होता है? हमारा फार्मूला होता है cos थीटा इज इक्वल टू n1 डॉट n2 और अपॉन में मॉड n1 और मॉड n2। तो सबसे पहले हम n1 और n2 का डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। तो ये हो जाएगा n1 डॉट n2। इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 बन जा 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो 2 बन जा 2 हो जाएगा। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -1 है, तो 1 और -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 2 4 और 4 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो n1 और n2 की जो डॉट प्रोडक्ट है उससे हमने फाइंड कर लिया और ये 3 मिल लिया हमें। अब हम क्या करेंगे? n1 मॉड n1 की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। n1 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? तो ये लिखेंगे स्क्वायर रूट 1 है तो लिखेंगे 1 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे 2 है तो लिखेंगे 2 का स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पे 1 है तो लिखेंगे 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होगा और यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस यहाँ पे लिखेंगे 4 और यहाँ पे लिखेंगे 1। तो 4 1 5 और 1 6 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 6, स्क्वायर रूट में क्या होगा? 6 होगा। इसी प्रकार मॉड n2 की वैल्यू को हम लोग फाइंड करेंगे। तो मॉड n2 को फाइंड करेंगे तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 2 है तो लिखेंगे 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस का 1 है तो लिखेंगे 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस का 1 है तो लिखेंगे -1 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, -1 का स्क्वायर भी क्या होगा? +1 ही होगा। और फिर एक बार हमें क्या मिल जाएगा? अंडर रूट में 6 मिल जाएगा। अब हमारा फार्मूला है, यानी दो समतलों के बीच का जो कोण होता है वो cos थीटा इज इक्वल टू n1 डॉट n2 अपॉन में मॉड n1 और डॉट मॉड n2 के इक्वल होता है। तो चलिए इस फार्मूले पे हम रख देते हैं। तो ये हो जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू n1 डॉट n2 की वैल्यू कितनी आई है? n1 डॉट n2 की जो वैल्यू हमें फाइंड हुई है वो है 3, तो यहाँ पे लिख देंगे 3 अपॉन मॉड n1 की वैल्यू कितनी आई है? तो वो √6 आई है। तो चलिए इसकी जगह पे हम लिख देते हैं √6 इंटू मॉड n2 की वैल्यू कितनी आई है? तो वो है √6, यहाँ पे भी लिख देंगे √6। ये हो जाएगा 3 अपॉन √6 का मल्टीप्लाई √6 में करेंगे तो केवल और केवल 6 आएगा, और ये हो जाएगा 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। तो यहाँ पे हमें 1/2 मिलता है। 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, यहाँ पे हमें 1/2 प्राप्त होता है। cos थीटा इज इक्वल टू 1/2।
2 और 1/2 कॉस कितनी डिग्री की वैल्यू होती है, तो सबको पता है कि ये जो होता है वो कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है। तो दोनों ओर से कॉस को हम हटा लेंगे तो हमें मिल जाएगा थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, और यही हमारा आंसर होगा। तो अगला प्रश्न है, दो समतलों x + y + 3z = 6 तथा 3x + y + z = 5 के मध्य का कोण क्या होगा। सबसे पहले हमें n1 की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो n1 क्या है, x के मल्टीप्लाई में क्या है 1 है तो लिखेंगे i कैप, y के मल्टीप्लाई में क्या है तो 1 है, यहाँ पे लिखेंगे j कैप, और यहाँ पे z के मल्टीपल में क्या है 3 है तो इसका हो जाएगा 3k कैप। इस तरह से हमें n1 की वैल्यू फाइंड हो गई। इसी प्रकार n2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, n2 = होगा 3i कैप और प्लस यहाँ पे y के मल्टीपल में 1 है तो 1 j कैप, यानी केवल j कैप लिखेंगे, और यहाँ पे क्या है z के मल्टीपल में क्या है 1 है तो लिखेंगे बस k कैप, 1k कैप या k कैप लिखेंगे। तो अब हमें देखिए n1 और n2 की वैल्यू फाइंड हो गई है। अब फार्मूला हमारा वही होगा n1.n2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो देखिएगा यहाँ पे 1 है यहाँ पे 3 है तो 3 × 1 = 3 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 1 है यहाँ पे भी 1 है तो 1 × 1 = 1 हो जाएगा, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 है तो 3 × 1 = 3 हो जाएगा, 3 और 3 6 और 1 7, तो n1.n2 की जो वैल्यू हो गई वो हो गई 7। अब हम क्या करेंगे, n1 का मॉड फाइंड करेंगे। तो n1 का मॉड कैसे फाइंड होगा, स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर फिर 1 का स्क्वायर फिर 3 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 1 और 1 फिर 9 हो जाएगा, 1 1 और 9, तो 9 1 10 10 1 11, रूट में क्या होगा 11। इसी प्रकार मॉड n2 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 3 है तो 3 का स्क्वायर, यहाँ पे 1 है तो 1 का स्क्वायर, यहाँ पे भी 1 है तो 1 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 होगा, फिर यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 होगा, यहाँ पे भी 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो 9 1 10 10 1 11, यहाँ पे हो जाएगा 11। तो n1 और n2 दोनों की जो वैल्यू है, दोनों की जो परिमाण की वैल्यू है, यानी दोनों का जो मॉड है वो सेम आया है, √11 आया है। हमारा फार्मूला है दो सदिशों के बीच का कोण cos थीटा इज इक्वल टू दो समतलों के बीच का कोण cos थीटा इज इक्वल टू n1.n2 और अपॉन मॉड n1 और मॉड n2। n1.n2 की वैल्यू 7 आई है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 7 अपॉन मॉड n1 और मॉड n2 दोनों की वैल्यू √11 और √11 आई है, तो यहाँ पे भी लिख देंगे √11 और यहाँ पे भी लिख देंगे √11। तो क्या होगा, ये हो जाएगा 7/11, ये cos थीटा की वैल्यू है, तो थीटा इज इक्वल टू लिखेंगे तो ये cos इधर जाके cos इनवर्स होगा, cos इनवर्स 7/11, और यही हमारा आंसर होगा। तो दो समतलों के बीच का जो कोण होगा वो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 7/11 होगा।